अभी मैंने जब उनको थोड़ी देर पहले जब हम एक औपचारिक सी बातचीत कर रहे थे तब मैंने उनको सुना। मुझे लगा कि शायद उनमें वो कविता का वो अंश, वो बीज, वो प्रज्वलित हो रहा है, वो दीप्तिमान हो रहा है जो आगे बढ़कर सूरज का आकार लेगा। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले कार्तिकेय शुक्ला आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय कार्तिकेय शुक्ला। IIT इंदौर की इस महफिल को मैं हिंदी कविता का सबसे छोटा बेटा प्रणाम करता हूँ। बहुत देर से देख रहा हूँ आप लोगों में बड़ी आग लगी हुई है और बिल्कुल मैं आप लोगों की बातें करने आया हूँ। कोई यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, खाली दिल का मामला है बस। एक बात बड़ी देर से सोच रहा था मैं जब से IIT कैंपस में घुसा हूँ, हालांकि उस बात का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितनी किताबें रगड़ रगड़ के पढ़ी होंगी तब आज IIT में हो। मैंने एक लड़की से मोहब्बत की थी, मैं भी आज IIT में हूँ। तो जो है बिल्कुल आपकी तरह भुक्तभोगी हो तुम भी। तो देखिए ये राहत इंदौरी का शहर है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले राहत साहब को एक सलाम भेज दूँ। राहत साहब कहते हैं कि शायरी सुनने के लिए और शायरी कहने के लिए थोड़ा बहुत बदचलन होना जरूरी है। तो आपका क्या पता, मैं तो पूरा हूँ यार। तो देखो एक शेर कहता हूँ कि सांसें धड़कन, हालांकि उनकी कॉपी नहीं कर सकता लेकिन एक शेर लिखा है उनके चरणों में भेजता हूँ कि सांसें धड़कन नशाए मोहब्बत और दुपट्टा तक संभाले खड़ी हैं। गलत मतलब मत निकलना। कि सांसें धड़कन नशाए मोहब्बत और दुपट्टा तक संभाले खड़ी हैं। जिस गली से हम अभी गुजर के आए हैं लड़कियां अब तक वहां दिल थामे खड़ी हैं। चलिए अब जो है अपनी औकात पे आते फाइनली एक मुक्तक सुनाता हूँ आपको कि दिल का किस्सा होठों तक लाने से मैं घबराता हूँ। बागरिए अच्छी करी। कि दिल का किस्सा होठों तक लाने से मैं घबराता हूँ। रोज दुआओं में कान्हा से तुम्हें मांग कर लाता हूँ। और सच पूछो तो कॉलेज वॉलेज सब कुछ एक बहाना है। आधे लड़कों के दिल की बात कह रहा हूँ, ताली बजाना। सच पूछो तो कॉलेज वॉलेज सब कुछ एक बहाना है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों में बसने आ जाता हूँ। क्या बात। ये जो कैक्टस के पौधे रखे हुए हैं कुछ गुलाबों के बीच में, वो काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे। नहीं नहीं किसी उंगली मत दिखाओ, गलत बात। तो एक और मुक्त सुनाता हूँ आपको। देखिए पीड़ा है आपके हृदय में, मैं जान रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए। सुनिए एक मुक्तक कि इश्क की आरज़ू जब तलक ना हुई, इश्क की आरज़ू जब तलक ना हुई, यूं दीवानों सी बातें कभी ना हुई। उन निगाहों ने की है ये जादूगरी। कभी जादूगरी हुई हो तो ताली बजाइएगा। कि उन निगाहों ने की है ये जादूगरी, ऐसी बारिश शहर में कभी ना हुई। एक थोड़ा सा एक कविता सुना देता हूँ आपको। एक ये वाली कविता मैंने एग्जाम हॉल में बैठ के लिखी थी, एकदम ओरिजिनल घटना है। एक सुंदर कन्या मेरे आगे बैठी हुई थी और मुझे कुछ नहीं आ रहा था। कन्या समझते हैं? कन्या आगे बैठी हुई थी और इतनी गोरी थी कि अगर कमरे में बैठा दो ना तो लाइट बंद कर दो फिर भी उजाला हो रहेगा। यार अंधा होता है यार, इससे ज्यादा क्या देख सकते हैं। तो लिखा मैंने उससे, मैं मैकेनिक्स का सेशन था हमारा, तो हमको कुछ नहीं आ रहा था। हालांकि लड़के कुछ पढ़ते नहीं है सेशनल की तरह हमेशा, तो हमको कुछ आ नहीं रहा। मैंने कहा भाई कुछ बता दो हमको कुछ आ नहीं रहा। अरे यार तो लड़की को भाई नहीं कह सकते क्या, वो थोड़ी कह रही है। तो हमने कहा कुछ बता दो हमको। तो क्या कहती है हम नहीं बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है तुम नहीं बताएंगे। फिर मैंने कहा तो जो है अरे यार तुम लोग यार पकड़ IIT के हो यार, मतलब ऐसे मत पकड़ने में माहिर हो लेकिन ऐसे नहीं। ठीक है तो मैंने लिखा कि एग्जाम हॉल में बैठी थी वो झटपट झटपट लिखती थी और मैं सकुचाता पीछे बैठा देख रहा क्या लिखती थी। फटा के चेहरे से जब उत्तर सोचा करती थी, लगता जैसे शाम हो गई दिन भर कड़ी दोपहरी थी।
मैंने कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा बता दो थोड़ा, कुछ तो नंबर पाऊंगा। अरे घुमा फिरा के लिख ही दूंगा, पास तो मैं हो जाऊंगा। और उसने कहा करो अपने से, मैं ना तुम्हें बताऊंगी, तो मेहनत से पढ़ के आती हूँ, मैं क्यों तुम्हें बताऊंगी। और फिर मेरा दर्द गा रहा है कि यारों कभी भी आस न रखना इन भोली भाली आंखों से, तुमको फेल कराएंगी अपनी ठंडी आंखों से। और खुद को रट रट के पढ़ लेती। आप लोग के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये लड़के जो यहाँ बैठी उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, कि खुद को रट रट के पढ़ लेती, चाहे कुछ ना समझ में आता हो, और समझेंगे ये टॉपर खुद को, चाहे 0 नंबर आता मैं काफी आपके विषय में काफी चिंतित हूँ। आप इतनी देर से खड़े हैं, कल के आपके पाँव भारी हो जाए तो क्या। खुद को रट रट के पढ़ लेती, चाहे कुछ ना समझ में आता हो, और समझेंगे ये टॉपर खुद को, चाहे 0 नंबर आता हो। और देखिए भैया यारों कभी भी आस न रखना, मैंने कितनी बार कहा कि लड़कियों के भरोसे जितनी बार मैं गया हूँ ना भाई, सब में बैक आई है भाई, इसलिए कभी लड़कियों के भरोसे मत जाना। और हम लोग क्यों नहीं पढ़ पाते, इस सेमेस्टर भर इनकी वजह से कभी ना हम पढ़ पाते हैं, और इनका चेहरा सोच सोच के कैसे रात बिताते हैं। और शाम हुई तो शाम, अच्छा मुझे यहाँ का पीएमसी नहीं दिखा यार, मुझे बड़े पीएमसी अच्छा आप लोग नहीं समझते, हमारे यहाँ पे एक समझ गए ना, अरे बस अंदर तक रखो ज्यादा। तो शाम हुई ऐसे था, सेमेस्टर भर इनकी वजह से कभी ना हम पढ़ पाते हैं, पर इनका चेहरा सोच सोच के कैसे रात बिताते हैं। और शाम हुई तो चल पड़ते थे गर्ल्स हॉस्टल के बाहर, और एक बार मुस्काती थी तो जान निकल जाती। चलो हो गया, बहुत अच्छी। एक शुद्ध गीत सुना देता हूँ आपको, फिर अपनी स्थिति लेता हूँ। जी जी स्वागत। एक चिट्ठी से शुरू हुआ प्रेम जो है, जब आगे बढ़ता है तो एक दिन प्रेमिका की गोद में सिर रख के बैठा रहता है और कहता है कि मेरी वो पहली चिट्ठी याद है जिससे हमारा स्टार्ट हुआ था। तो वो चिट्ठी वो क्या चिट्ठी थी, तो कहता हूँ मेरी खुद की जी हुई चिट्ठी है, तो मैं समझा गया दूसरी बार कि वो मेरे प्यार की चिट्ठी, वो पहले प्यार की चिट्ठी, तुमको याद तो होगी कहानी, मेरे प्यार की चिट्ठी, वो पहले प्यार की चिट्ठी। और चिट्ठी अरे कीर्तन नहीं कविता। तो उस चिट्ठी में क्या कहता कि प्यार लिखा था एक अक्षर, प्यार की थी बस बातें, दिल में थोड़ा डर भी था पर कब तक दर्द छुपाते। एक दिल वाले ने लिख दी थी, एक दिल वाले ने लिख दी इजहार की चिट्ठी, वो मेरे प्यार की चिट्ठी। और जानती हो जब पहली बार तुमको देखा था तुम कैसी लग रही थी? मुखड़ा जैसे चांद का टुकड़ा कर दे जो मत वाला, आंखें तेरी मैं के प्याले फीकी है मधुशाला, मेरे सभी प्रेम ग्रंथों का, मेरे सभी प्रेम गीतों का सार है चिट्ठी, वो मेरे प्यार की चिट्ठी, वो पहले प्यार की चिट्ठी। और प्रेम क्या होता है कि प्रेम शाश्वत अजर अमर है, गंगा जल सा पानी। दादा ने अभी कहा कि IIT इंदौर ने कविता के लिए ये नई पहल प्रारंभ की है, तो दादा से कहना चाहता हूँ कि दादा ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम जो परोसेंगे वो ये सुनेंगे। तब कहता हूँ कि प्रेम शाश्वत अजर अमर है, गंगा जल सा पानी, प्रेम किया था अब तक पूजी जाती राधा रानी, हम दोनों की प्रेम कथा का, हम दोनों की प्रेम कथा का आधार है चिट्ठी, वो मेरे प्यार की चिट्ठी, वो पहले प्यार की चिट्ठी। एक शेर से समाप्त करता हूँ, हम समझ रहे हैं काफी देर हो जाएगी, नहीं तो रात में घर जाने में दिक्कत, तो बस आधा घंटा लगाता है बस यार, थोड़ा कोई बात नहीं। तेरे इश्क ने हमें बदनाम कर दिया, तेरे इश्क ने हमें बदनाम कर दिया, अरे अंगूर थे हम, हमें भी जाम कर दिया। और ये अरे बाप रे बाप, अरे तेरे इश्क ने हमें बदनाम कर दिया, अंगूर थे हम, हमें भी जाम कर दिया, और भले इनकार हो तेरा नहीं दीदार हो तेरा, तेरी बेबाक आंखों ने हमारा नाम कर दिया। और एक आखिरी शेर कि जिसके लिए मैं गीत गाता हूँ
आजकल वो बड़ा मगरूर हो गया है, वाह, जिसके लिए मैं गीत गाता हूँ। आजकल वो बड़ा मगरूर हो गया है, और जब से तुमने चूम लिया है ये पागल भी मशहूर हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कार्तिकेय शुक्ला, जो झांसी से हमारे बीच में आए थे। मित्रों, ये चिट्ठी की बात कर रहे थे। जमाना ईमेल का, व्हाट्सएप का, एसएमएस का, ट्विटर का है। ये पता नहीं कौन से जमाने में अभी भी चिट्ठियां लिख रहे हैं, जो खुद जो भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये चिट्ठियां